हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इट्स मी मयंक। आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। अगर किसी भी एग्जाम में सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस आते हैं सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो एक से दो क्वेश्चन इस तीन बताए कॉन्सेप्ट से आने ही आने वाले हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। चैप्टर कौन सा है? इंटरेस्ट। पी से हम किसको डिनोट करते हैं? प्रिंसिपल को। ए से हम किसे डिनोट करते हैं? अमाउंट को। आई से हम किसे डिनोट करें? इंटरेस्ट को। अगर हम एन से करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स को, और R% से क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, अगर जैसे कहीं लिखा रहता है 5%, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5/100। मतलब अगर ये सिंबल हम हटाते हैं तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमने बचपन से पढ़ा है। क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। मतलब इस जो रेट परसेंट था, बेसिकली ये फॉर्मूला वही है, P इंटू एन इंटू R%। और जब हम इस परसेंट को हटाए तो P इंटू एन इंटू R डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जो प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, जो टोटल अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए कि 5000 प्रिंसिपल था और हमें 500 अगर इंटरेस्ट मिला, तो टोटल अमाउंट अब कितना हो गया? तो क्या हो जाएगा? 5000 प्लस 500, ये हो जाएगा 1500। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट क्या होता है? P 1 प्लस R/100। इसे हमने परसेंट को लिख लिया कि पावर n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से जब हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट को, उसकी वैल्यू है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, यही होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू एन बाई 100। इसमें अगर अमाउंट की बात करता है तो इस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट की फॉर्मूला क्या होती है? P 1 प्लस R/100 की पावर n। n यहाँ क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। P क्या है? प्रिंसिपल। A क्या है? अमाउंट। तो यहाँ अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो हम 6, 7, 8 हमेशा पढ़े रहते हैं। अब आते हैं थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट 1 कहता है ए प्रिंसिपल अमाउंट्स टू x times in t years at simple interest. It will become y times in it will become y times in। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कहता है प्रिंसिपल अमाउंट टू x टाइम इन t years। मतलब क्वेश्चन रहेगा कि कोई अमाउंट है 5000, 10,000, कोई भी अमाउंट है, इसमें हमको अमाउंट की भी जरूरत नहीं है। अमाउंट टू x टाइम कह दे, डबल कह दे, ट्रिपल कह दे, 5 टाइम्स कह दे इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इट विल बिकम 15 टाइम्स इन। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें पूछ क्या रहा है? इट विल बिकम y टाइम्स इन। मतलब इसमें पूछ रहा है कितने ईयर्स में y टाइम्स हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है?
y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू टी। टी क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया हुआ था जिसमें वो x टाइम होता है, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता है। जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, अभी हम इस तीनों कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। कॉन्सेप्ट 2 ये कहता है ए प्रिंसिपल amounts to x times in t years at CI। अब यहां कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन एग्जैक्टली एक तरीके का है, ए प्रिंसिपल अमाउंट्स टू x टाइम्स in t years at CI, it will become y times in, it will become y times in। तो यहां जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहां ईयर्स पूछ रहा है, ये कितना होगा t इंटू n। देखिए t तो हमें पता है कि x टाइम कितने ईयर्स में हुआ था, जैसे कहेगा कि बिकम डबल्स इन 5 ईयर्स, तो ये t क्या हो जाएगा, वो ईयर्स हो गया, t इन ईयर्स इंटू n। अब ये n क्या है, तो देखिए अब यहाँ जो x था, x की पावर n, ये होती है y। अब हमें यहां से कैलकुलेट करना होता है कि कितना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। वो कॉन्सेप्ट कहता है कॉन्सेप्ट 3, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। देखिए पहले ईयर के केस में अगर प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो और टाइम दिया हो, तो पहले केस में पहले ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन सेकेंड ईयर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। तो वो डिफरेंस कितना होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर बाई माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस तीनों कॉन्सेप्ट में से दो पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम में, वो किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा। और अगर आपको ये पता है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, वरना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। देखिए क्या कह रहा है, डबल्स इटसेल्फ, मतलब x की वैल्यू कितनी हुई 2, t कितना दिया है इन 10 ईयर्स, मतलब t जो हुआ वो 10 ईयर्स, इट बिकम 16 टाइम्स इन, मींस y कितना दे दिया 16। और हमने फॉर्मूला देखा था, किसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम कितना होता था, ये होता था t इंटू n। अब हमारा x कितना है 2, y कितना है 16। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 4, यही होगा ना। तो x की पावर, यहां हमारा x कितना है 2, और ये 2 की पावर 4, तो x की पावर n कितना हो जाएगा, अगर ये y है तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 16 टाइम्स n। तो टाइम कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 मीन्स 40 ईयर्स। इतना इजी क्वेश्चंस होते हैं।
अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर लोगे, वरना आप फिर कैलकुलेट करते रह जाओगे, ये बेसिक मेथड से कैलकुलेट नहीं होने वाला। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, A sum of money doubles itself in 20 years. In how many years will it be thrice itself at the same rate of simple interest? इसमें सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कह रहे certain sum of money doubles itself means x is equal to doubles मतलब क्या होता है 2 times। यहां भी टाइम कितना है 20 years क्वेश्चन में दिख रहा है। और in how many years will it become thrice itself means y की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो हमने फॉर्मूला देखा था सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता था y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू टी। तो ये y कितना है y है हमारा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू टी कितना है हमारा 20। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 1 इंटू 20, दिस विल बी इक्वल टू 40 इयर्स। इस केस में आंसर 40 इयर्स आ गया। ये भी आपको हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिख जाते हैं। इनफैक्ट जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं जैसे अभी एनटीपीसी के एग्जाम है या एओ के एग्जाम है, ऐसे में तो सीआईएसआई के ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं जो कि हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट पे है। ये कहता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल एट 10% ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years is rupees 1400 and rupees 1470 respectively. What is the principal? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में 1400 रुपीज 1400 कर लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1470 एट ए 10%। रेट कितना है 10% फॉर 2 years 2 साल की बात कर रहा है। तो अब हमसे इसमें पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट। तो अब ध्यान से देखिए हमने देखा था अभी फॉर्मूला में कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ये कितना होता था पी आर बाई 100 होल स्क्वायर। मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1400 कंपाउंड इंटरेस्ट 1470 मतलब 1470 माइनस 1400 ये किसके बराबर है हमें पी पता नहीं है। रेट कितना है 10 बाई 100 होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया 1417 माइनस 1400 कितना हो गया 70 हो गया p इंटू 1 बाई 10 का होल स्क्वायर 70 इंटू पी 1 बाई 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 बाई 100। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 70 इंटू 100 ये कितना हो गया हमारा 7000। तो ये इतना इजी क्वेश्चन होता है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने आए हुए पेपर से ही ये क्वेश्चंस लिया है। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट देखा। पहला कॉन्सेप्ट देखा कि पहले हमारा कौन सा क्वेश्चन था वो इस तरीके से इस सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 20 years इन हाउ मेनी years will it thrice itself at the same rate on simple interest। सबसे पहला हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में देखा उसका फॉर्मूला क्या होता था y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू टी। ये क्या देता था हमें कि कितने इयर्स में ये y टाइम्स हो गया y टाइम्स होता था t किस में होता है इयर्स में। जो हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा वो क्या था सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 years। ये हमारा क्या था ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इयर्स क्या होते थे ये हमने देखा है इसकी वैल्यू होती थी t इंटू एन और n कैसे निकलता था तो जो x की पावर n y करके
हम कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते थे कि जितना टाइम्स दिया हो। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक खासियत होती है कि अगर यहाँ कह रहा है पहले में कि डबल्स इटसेल्फ, तो इट बिकम्स 16 टाइम्स इन। तो ऐसे केसेस में आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा देखिए, अगर अगर वो 2 टाइम्स है ना, तो वो 2 के मल्टीपल में ही पूछेगा कि 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स। वो और किसी और मल्टीपल में नहीं पूछेगा। या अगर 3 टाइम्स दिया रहता तो वो पूछता 9 टाइम्स, 15 टाइम्स को, ताकि वो डिविजिबल हो जाए। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो था, जो हमने अभी क्वेश्चन किया कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन प्रिंसिपल एट ए 10% ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। तो इसको हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।